The tense is formed with to have plus the past participle of the verb, regular or irregular in form. तो जो भी वर्ब रहता है उसका रेगुलर या इरेगुलर जो भी फॉर्म रहता है उसके पास्ट पार्टिसिपल को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं. आई विल शो इट विथ न्यूमरस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट नाउ आई हैव uttered I have done this. Done is the past participle form of do. तो do, did, done. तो done is the past participle form. सो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हम पास्ट पार्टिसिपल और हैव का यूज करते हैं. दिस टेंस इंडिकेट्स ईदर दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड, फिनिश्ड और परफेक्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट और दैट द एक्शन एक्सटेंड्स टू द प्रेजेंट. तो ये हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताते हैं ये हम तब यूज करते हैं जो एक्शन है वो फिनिश हो चुका है और परफेक्टली हो चुका है, परफेक्टेड, फिनिश्ड हो चुका है, कंप्लीट. और हम उस समय भी करते हैं जब हम थोड़ा उसको प्रेजेंट में एक्सटेंड करते हैं तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं. आई हैव वॉक 2 miles ऑलरेडी. मैं 2 माइल ऑलरेडी चल चुका हूं. बट आई एम स्टिल वॉकिंग. लेकिन मैं अभी भी चल रहा हूं. दैट मीन्स आई हैव एक्सटेंडेड माई एक्शन टू द प्रेजेंट. सो इन दिस वे यू आर सीन आई हैव वॉक 2 miles ऑलरेडी बट आई एम स्टिल वॉकिंग. तो आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज कब करते हैं? जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है थोड़ी देर पहले इन द पास्ट बट वी आर राइटिंग इट इन आई हैव कंप्लीटेड दिस. या फिर कोई एक्शन हम प्रेजेंट में उसको ला रहे, एक्सटेंड कर रहे हैं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल. अब पास्ट पार्टिसिपल बनता कैसे वो आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा आप पास्ट पार्टिसिपल का ही उपयोग करते हो. The past participle of regular verb. Base plus ed. Example: play ed, arrive ed, look ed. जो रेगुलर वर्ब है जिसके फॉर्म चेंज नहीं होता हम उनको ed सिर्फ लगाते हैं. तो play, played, played, arrive, arrived, arrived, look, looked, looked. तो हमने देखा सिर्फ ed लगाया. If a verb of one syllable ends consonant, vowel, consonant, double the final consonant and add ed. अगर आपको कोई एक ऐसा वर्ड मिलता है जहां कॉन्सोनेंट है उसके बाद आपका वॉवेल है और एंड विथ कॉन्सोनेंट, तो आप जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है उसको आप डबल करके ed लगाते हो. एंड प्लीज रिमेम्बर ऑल द स्पेलिंग्स यू नीड टू लर्न बिकॉज वन रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू form spellings, all the spellings of words. So please learn the spellings. तो chat, chatted, chatted, stop, stopped. यहाँ पर आपने देखो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हमने डबल किया और फिर ed लगाया. तो दिस इज योर वन रूल. दिस इज द रेगुलर एंड दिस इज योर सेकेंड रूल एंड दिस इज योर फर्स्ट. Now comes to the third rule. If the final consonant is W, X और Y, अगर W, X और Y है तो उसको डबल आपको नहीं करना है. SCW, SU है तो सिर्फ ED लगाना है आपको. SU, suit, right? If last syllable of a longer verb is stressed and ends consonant, vowel, consonant, double the last consonant and add ED. अब देखो यहाँ incure, यहाँ पे लास्ट आपने क्या किया? आर देखा कॉन्सोनेंट, तो आपने इसको फिर डबल किया और ed लगाया. लास्ट लेवल ऑफ ए लॉन्गर वर्ब इज स्ट्रेस्ड एंड एंड्स ऑन कॉन्सोनेंट. और यहाँ पे देखो आप कॉन्सोनेंट और यहाँ पे वॉवेल एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट. तो इस तरह से आपको फिर डबल करके ed लगाना है. नाउ नंबर 5. इफ द फर्स्ट लेवल ऑफ ए लॉन्गर वर्ब इज स्ट्रेस्ड एंड द वर्ब एंड्स कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, जस्ट एड ed. जैसे ओपन, ओपन, यहाँ पे आपने देखा ये कॉन्सोनेंट में यहाँ पर और यहाँ वॉवेल है तो आपको सिंपल सा ed लगाना है. ओपन, जैसे यहाँ एंटर आपने देखा, एंटर्ड, स्वेलो देखा, स्वेलोड, राइट. यहाँ पर आपने देखा सिर्फ ed लगाना है. स्वेलो पूरा है, यहाँ पर हमने सिर्फ ed लगाया है. फर्स्ट लेवल इज स्ट्रेस्ड, स्वे, एन, ओपन, राइट. नाउ इफ द वर्ब एंड्स e,
जस्ट एड डी। अगर आपका जो वर्ब है ई में एंड्स हो रहा है तो डी सिर्फ लगाना है, जैसे थ्राइव तो ये हो जाएगा आपका थ्राइव्ड। गजल तो ये हो जाएगा गजल्ड। सिर्फ ई में अगर खत्म हो रहा है तो सिर्फ डी लगाना है आपको। दिस इज योर 6th रूल। नाउ 7th, if the verb ends consonant plus y, change the y to an I and add ed। जैसे cry है तो ied, cry, cry है तो cried, fry है तो fried। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को स्पेलिंग्स लर्न भी करने हैं, एक ही रूल आप हर जगह नहीं लगा सकते। इफ इट्स एन इरेगुलर वर्ब, अब देखो अभी तक आपने रेगुलर वर्ब देखा जिसमें ईडी लगता है और उसके आपने 7 रूल्स देखे, लेकिन अगर इरेगुलर वर्ब है जिसका पूरा ही फॉर्म चेंज होता है तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे? जैसे अराइज तो पास्ट पार्टिसिपल इज अराइजन, अराइज, अरोज, अराइजन, कैच, कॉट, कॉट, चूज, चोज, चोजन। तो अब पास्ट पार्टिसिपल आप देख रहे हो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये आपको लर्न करना है। एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ दिस। नाउ हाउ टू यूज स्पेशल वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ बी एज ए मेन वर्ब, अगर बी एज ए मेन वर्ब रहा तो आई, यू एंड प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। आई, यू एंड आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, प्लूरल। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट और कोई भी नाम है तो हम उसमें हैज लगाएंगे, राइट? ही हैज, शी हैज, इट हैज और आराधना हैज। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन टू अमेरिका, शी हैज बीन टू इंडिया। तो इस तरह से हमने क्या, नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हम लोग जो हैज और हैव है उसके साथ नॉट लगा देंगे। अनुराग हैज नॉट बीन टू अमेरिका, सिर्फ नॉट। वी हैव नॉट बीन टू जापान। नाउ इंट्रोगेटिव जो ऑक्सिलरी है बी है उसको हम फर्स्ट में लाएंगे। हैज ही बीन टू ब्रिटेन, हैव दे बीन टू ब्रिटेन। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? हैजंट, हैज नॉट ही बीन टू ब्रिटेन। नाउ अगर डू एज ए मेन वर्ब है, आई, यू एंड प्लूरल के साथ हैव, ही, शी, इट के साथ हैज। अफर्मेटिव आई हैव डन एन एक्सरसाइज, दिस इज द थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। नेगेटिव ही हैज नॉट डन। इंट्रोगेटिव हैव दे डन, राइट? तो इस तरह से हमने इसको डू के साथ बनाया। अगर हैव एज ए मेन वर्ब है तो आई हैव हैड अ बुक, हैव, हैड, पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव नॉट हैड अ बुक, इंट्रोगेटिव में हैव दे हैड बुक्स और इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स हैवंट दे। आई हैवंट हैड डिनर, हैवंट आई हैड डिनर। तो ये आपके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हैवंट आई हैड डिनर, ये एच जो होगा आपका कैपिटल हो जाएगा। तो दिस विल बी haven't. Haven't I had dinner? Now, अब प्रेजेंट परफेक्ट करना है या पास्ट करना है, ये आपको एडवर्ब से पता चलता है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो भी पास्ट में ही काम खत्म हुआ है, लेकिन आपको ये सोचना है कि हाँ सिंपल पास्ट लिखूं या प्रेजेंट परफेक्ट लिखूं। तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि कौन सा पीरियड है, तो इस पीरियड के हिसाब से आपको या तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखना है या पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडीड ऑल नाइट यस्टरडे ऑन वेडनेसडे, तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि देखो ऑल नाइट, यस्टरडे, वेडनेसडे, अगर आज फ्राइडे है तो वेडनेसडे आपने काम किया है तो वो सिंपल पास्ट होगा। With adverb beginning in the past and going up to the present, we use present perfect. लेकिन ऐसे टाइम पीरियड में जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी तक चल रहा है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट। I have studied up to now, lately, already.
कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं पर मैंने अब एक्सटेंड किया है जो आपने, तो यहाँ पर अगर ये आपके एडवर्ब रहे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। एंड एडवर्बियल टाइम में आपको सच एज टुडे, दिस मंथ, फॉर एन आवर कैन टेक ईदर द सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको ये हैं आपके, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग। आई वर्कड, आई हैव वर्कड हार्ड टुडे, राइट? नाउ we tend to use the present perfect when reporting or announcing an event of the recent past. जब हम recent past की कोई रिपोर्ट करते हैं, कुछ अनाउंस करते हैं, तो हम present perfect लगाते हैं। The company's current CEO has lied repeatedly to her employees. तो ये हमने अनाउंस कर रहे हैं हम या रिपोर्ट कर रहे हैं, तो has lied हमने present perfect लगाया। But we tend to use the simple past when reporting and announcing events of the finished or more distant past. लेकिन ऐसा अगर हम कुछ है जो फिनिश्ड हो चुका है, बहुत दूर का है, बहुत पहले हो चुका है, तो इंडिया एनकरेज हिज ट्रूप्स, तो यहाँ हम सिंपल पास्ट करते हैं, राइट? तो रिसेंट पास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं, डिस्टेंट पास्ट में हम पास्ट करते हैं, सिंपल पास्ट। नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, तो क्यों हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं? डिस्क्राइब action started in the past and continuing in the present. They haven't lived here for years. She has worked in the banks for 5 years. तो action start हुआ है past में, लेकिन अभी तक continue है। We have had the same car for 10 years. Have you played the piano since you were a child? तो हमने क्या किया? present perfect का use किया। Second, when the time period referred to has not finished, जो अभी finish नहीं हुआ है, I have worked hard this week. We haven't seen her today. तो यहाँ पर हमने present perfect use किया। Actions repeated in an unspecified period between the past and now. जब आपको specified period नहीं है। They have seen that film 6 times. It has happened several times already. तो यहाँ हमने present perfect का use किया। Unspecified period between the past and now. Actions repeated in an unspecified between the past, तो ये हमने अभी पढ़ा। They have seen that film 6 times. It has happened several times. She has visited them frequently. आप देख लो यहाँ पर already 6 times frequently. We have eaten that restaurant many times. तो unspecified time period है, तो हम present perfect का use कर रहे हैं। Now, actions completed in the very recent past, just now. Have you just finished work? I have just eaten. तो हम present perfect का use करते हैं। When the precise time of the action is not important or not known, जब आपको टाइम, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है या आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। Someone has eaten my soup. Have you seen Gone with the Wind? तो हम क्या प्रिसाइज टाइम ऑफ द एक्शन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते और ना ही हम जानते हैं, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। So, what have we learned today? We have learned how to use present perfect tense. In the next session, I will come with a new session, new grammatical chapter. Till then, have a good revision of this. We will meet you in the next session. Thank you.